ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। आज रविवार का दिन है और रविवार को हम आदरणीय स्वामी विद्यानंद विदेही जी के द्वारा रचित वेदालोक द्वितीय खंड का स्वाध्याय करते हैं और उनके मंत्रों की विस्तृत व्याख्या को हम जानने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें पता चले मंत्र हमें स्पष्ट रूप से क्या बता रहा है। रात्रिकालीन शयनकालीन मंत्र हैं, 6 मंत्र हैं। उन 6 मंत्रों का स्वाध्याय करते करते हम पहुंचे हैं 6ठे मंत्र पर। प्रथम मंत्र था यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति, और उसके पश्चात मन की महत्ता को इन मंत्रों के माध्यम से हम जान रहे हैं। 6ठा मंत्र है, मंत्र पाठ करेंगे। आप लोग भी कर सकते हैं मेरे साथ मंत्र पाठ। ओम सुषारथिरश्वानिव यन मनुष्यानने नीयते भिषोभिर्वाजिनैव हृतप्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। मंत्र का शब्दार्थ, पदार्थ भी जिसको कहते हैं, यत मनुष्यान ने नीयते, जो मनुष्यों को ले जाता है। सुसारथी, जो सारथी है। और कैसा सारथी? सुसारथी, अच्छा सारथी है। आगे कहा अभिशुभि, रासों से। अभिशुभि रास, जो लगाम होती है। अश्वान इव, अश्वों को जैसे। वाजिन इव, वाजियों को जैसे। अश्व और वाजी, तो भावार्थ में हम पढ़ेंगे क्या होता है। अश्व और वाजी क्या होते हैं? होते तो दोनों ही घोड़े हैं, लेकिन क्या अंतर है? कहा यत, जो। हृत प्रतिस्थम, हृत यानी कि हृदय में। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित है, विराजमान है। अजिरम, अजिर है। जविष्ठम, वेगवत्तम है। मे तत्, मेरा वो। मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा वह मन शिव संकल्पी हो या रहे। कहते हैं जो मनुष्यों को सुसारथी के समान ले जाता है। हम किसी रथ में बैठते हैं, यदि उसका सारथी ठीक है तो हमारी यात्रा ठीक हो जाती है। तो कहा जो मनुष्यों को सुसारथी के समान ले जाता है, वह तो सदा हुआ शिव संकल्प युक्त संसिद्ध मन ही है। असधा, शिव संकल्प युक्त असिद्ध मन तो वह कुसारथी है, वो सुसारथी नहीं है, कुसारथी है। जो रथ में जुड़े अश्वों को
घोड़ों को, रथ को और सवार को, सबको विनाश के गर्त में गिरा देता है। आगे कहा, शिव संकल्पों से संकल्पित मन मनुष्यों को उसी प्रकार कुशलता पूर्वक अभीष्ट की ओर ले जाता है। अभीष्ट यानी कि इच्छित पदार्थ की ओर ले जाता है। जिस प्रकार एक सुसारथी रासों से, लगामों से अश्वों को और वाजियों को प्रेरित करता हुआ उन्हें हाँकता हुआ रथ और रथी, रथ जिस वाहन जिस पे बैठा है, रथी जो बैठा हुआ है जिसके लिए वो वाहन है, दोनों को लक्ष्य व अभिष्ट की प्राप्ति कराता है। आगे कहा, अश्व का अर्थ। अश्व यानी कि आशुगामी, शीघ्रगामी, तीव्र गति, और वाजी का अर्थ है वेगवान। साधारण सवारी के काम आने वाले तीव्रगामी घोड़े का नाम अश्व है। जो साधारण सवारियां होती हैं, सवारियों को इधर से उधर ले जाते हैं, चलते तो वो भी घोड़े तेज हैं, उनका नाम अश्व है। और तीव्रगामी होने के अतिरिक्त जो अतिशय वेगवान भी हो, जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उस घोड़े का नाम है वाजी। अश्व साधारण सवारी की बग्गी, टमटम में जोड़े जाते हैं, और वाजी केवल युद्ध रथों में जोड़े जाते हैं। मन में नमन क्षमता है, वह वृत्ति रूप रासों को प्रेर कर, यानी कि उनको प्रेरित कर कर, उनको हाँक कर जीवन रथ में जुड़े 5 ज्ञानेंद्रिय रूप वाजियों को, ज्ञानेंद्रियों को नाम दिया वाजियों का, और 5 कर्मेंद्रिय रूप अश्वों को जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है। आगे कहा, मोड़ सकता है, चल सकता है, ले जा सकता है, और साथ ही रथी जो इस शरीर रूपी रथ पर अधिष्ठित है, सवार है, बैठा हुआ है, आत्मा रूप सवार को जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा सकता है। यानी कि कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर वो पहुँचा सकता है। आगे कहा, परंतु जीवन यात्रा के संवहन के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। यात्री की यात्रा सकुशल तभी पूरी होगी जब रथी के रथ का सारथी कुशल हो और होश में हो। रथ में जुड़े हुए अश्व और वाजी सुनियंत्रित हों, सुशिक्षित हों, सधे हुए हों और इशारे पर चलने वाले हों। रासें और सज्जाएं, रथ है वो सुसज्जित भी तो है, उसकी लगाम है, उनको रासें कहा। सुष्ठु हो, शुद्ध हो, सुंदर हो और सुदृढ़ हो। रथ सम्यक कसा हुआ हो, ढीला पीला सना हो और स्वस्थ हो, यानी कि शरीर स्वस्थ हो। मार्ग सम और सुतर हो, सुंदर हो, सम हो, उबड़ खाबड़ ना हो। स्वयं सारथी को अपने मार्ग, लक्ष्य और अभीष्ट का पता हो, अर्थात उसको जाना कहाँ है, इच्छित स्थान का पता हो। जीवन जो है, ये शरीर जो है हमारा, ये रथ है। आत्मा रथी या सवार है, उसके ऊपर आरूढ़ है। और सारथी कौन है? जिसको सुसारथी होने की बात कही है, वो मन है। कर्मेंद्रियां अश्व हैं और ज्ञानेंद्रियां वाजी हैं। कर्मेंद्रियां क्या हैं? कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पांव, वाणी, गुदा और उपस्थ। और ज्ञानेंद्रियां जिन्हें वाजी कहा है, वो क्या है? घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, त्वक और रसना, ये वाजी हैं।
और इनकी जो वृत्तियां हैं, जो विचार हैं, वो रासें हैं। धारणाएं अश्वों और वाजियों की सज्जा हैं। पथ क्या है? पथ है सत्य व असत्य, धर्म या अधर्म। मन सारथी तो है, किंतु वह सुसारथी भी हो सकता है और कुसारथी भी हो सकता है। कहा सुसारथी वह तब ही बनता है जब आत्मा स्वयं विवेक संपत्ति से संपन्न होकर अपने मन को शिव संकल्पों से युक्त और प्रशिक्षित करके उसे कुशल सुसारथी बना लेता है। विवेक नाम की संपत्ति आत्मा के पास हो तब आत्मा शिव संकल्पों से मन को युक्त करके उसको प्रशिक्षित करके कुशल और सुसारथी बना लेता है। सुसारथी की कुशलता भी क्या करेगी? यदि उसके अश्व और वाजी रोगी, अस्वस्थ, दुर्बल, हठीले और असंयत हैं। अतः विवेक से संपन्न होकर आत्मरथी को चाहिए, क्या चाहिए? कि वह अपने अश्वों और वाजियों को निरोग रखे, स्वस्थ सुदृढ़ रखे, सुडोल और बलवान, अनुशासित और प्रशिक्षित रखे, जैसे कि महर्षि दयानंद का शरीर था, जैसे कि स्वामी श्रद्धानंद जी का शरीर था। उनका सुडोल बलवान शरीर था। आगे कहा सुसारथी की कुशलता किसी काम न आएगी। क्यों? यदि रासें और सज्जाएं अस्त व्यस्त और टूटी फूटी हों। अतः आत्मरथी को चाहिए, जो आत्म शरीर पर आरूढ़ है, उस आत्मरथी को चाहिए कि विवेक से संपन्न होकर अपनी वृत्ति रूप रासों को और धारणा रूप सज्जाओं को सुव्यवस्थित और सुसज्जित रखे। सुसारथी क्या करेगा? यदि रथ है जीर्ण शीर्ण टूटा फूटा और पथ है भ्रष्ट उबड़ खाबड़ है। अतः आत्मरथी को चाहिए कि विवेक से युक्त होकर रथ को सुझंकृत, प्रगामी और प्रकृष्ट रखता हुआ उसे सदा धर्म पथ पर, सुपथ पर, सत्य पथ पर ही आरूढ़ रखे। मन हृत प्रतिष्ठ है, मस्तिष्क प्रतिष्ठ नहीं। इसको भी समझ लेते हैं। बुद्धि है मस्तिष्क प्रतिष्ठ और मन है हृत प्रतिष्ठ। बुद्धि मस्तिष्क है बुद्धि का अधिष्ठान, बुद्धि मस्तिष्क में रहती है, और हृदय है मन का अधिष्ठान, मन हृदय में रहता है। मन हृदय में है, मस्तिष्क में नहीं। संकल्पों का उद्गमन मन से होता है, यानी कि मन से ही संकल्प विकल्प उठते हैं। वृत्तियों का प्रसरण चित्त में से होता है, चित्त से ही वृत्तियां उठती हैं। प्रज्ञाओं का रश्मीकरण आत्मा से होता है। मन अजीर है, ये कभी जीर्ण नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता। वह जविष्ठ है, अतिशय वेगवान है। वह कितना अजीर है और कितना वेगवान है, ये हमने प्रथम मंत्र में जाना था कि मन अत्यंत गति करता है, और कितनी गति करता है? वो बहुत तीव्र गति से चलता है। उसकी गति बताई थी कि मानव हृदय में जो मन रहता है, उस जिसकी स्वयं की भाव तरंगों की गति 1 सेकंड में 81 लाख मील तक जाती है। ये इसकी गति थी। और यह तो विज्ञान के क्षेत्र में सर्वमान्य तथ्य है कि विचार तरंगें 1 सेकंड में 67,20,000 मील तक जाती हैं।
निश्चय ही वह समय बहुत निकट है जब पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक संसार को यह बताएंगे कि हृदय में संकल्प केंद्र मन है, चेतना केंद्र चित्त है और भाव तरंगों का केंद्र जिसे कहते हैं वो मन ही है। तो आज हमने मन कैसे सुसारथी बन सकता है, कैसे मैं आत्मा मन को सुसारथी बनाकर उसको श्रेष्ठ पथ पर, सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं, और कैसे मन संकल्प विकल्प करके एक सुसारथी बनकर आत्मा को, इस रथी को और अभीष्ट मार्ग पर ले जा सकता है, अभीष्ट लक्ष्य पर पहुंचा सकता है। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, रात्रि को सोने से पूर्व हमें ये 6 मंत्रों का अर्थ के साथ अवश्य उच्चारण करके सोना चाहिए, क्योंकि मन रात्रि में सोते समय भी कार्य करता है और जैसा उसको हम कार्य सौंप देंगे वो पूरी रात वही कार्य दोहराता रहेगा और हमारा अभीष्ट जो लक्ष्य है वो हमें सुगमता से प्राप्त होगा। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक कुछ नए मंत्रों के साथ।